हाय एवरीवन, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत सरकार की ओर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत सभी योजनाओं को बहुत ही आसान तरीके से सर्वे तथा डाटा को अपलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है और कौन कौन से लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फाइनली पहुंच चुका है दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद हम लोगों को एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी जिसका नाम है झार जल। तो इस एप्लीकेशन को हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इसको ओपन किया दोस्तों, हम लोगों को सर्च बार में चले जाना होता है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है झार जल ऐप। तो जैसे ही इसको हम लोग टाइप कर लिए दोस्तों, सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों को यहीं से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों, या तो फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, आप लोग वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इसको ओपन किया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का फर्स्ट टाइम इंटरफेस खुल के आएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को वही लोग यूज कर सकते हैं जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल सहिया दीदी लोग हो गई या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो गए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जल सहिया दीदी लोग किस प्रकार से यहाँ पर इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकती है। तो लॉगिन करने के लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पर जहाँ पर जल सहिया लॉगिन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है। वही मोबाइल नंबर जो हम लोगों का ब्लॉक लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। अगर हम लोगों का जिला में मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर किया हुआ है दोस्तों, इसके बाद ही हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर को टाइप कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर टाइप करने के बाद इसके बाद जहाँ OTP प्राप्त करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों का उस रजिस्टर नंबर में एक OTP चला जाता है। उस OTP को हम लोगों को यहाँ पर फिल करना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को जहाँ सत्यापित करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सत्यापित करने वाला ऑप्शन में क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होकर आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि OTP सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। अब हम लोगों को जहाँ ओके की बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ओके की बटन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने ऑलरेडी जिस जल सहिया दीदी का नाम यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है दोस्तों, उसका नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर नाम देख सकते हैं, इसके बाद उसका जिला का नाम देख सकते हैं, ब्लॉक का नाम देख सकते हैं, पंचायत का नाम देख सकते हैं और उसका गाँव का नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को जहाँ पर मैं उपभोक्त विस्तृत जानकारी से सहमत हूँ, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ओके पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर जितना भी ऑप्शन आएगा दोस्तों, सभी प्रकार के ऑप्शन को अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपके गांव में या फिर शहरी क्षेत्र में चापाकल है दोस्तों, तो चापाकल का आप यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं। यानी आपके गांव में कितने चापाकल हैं, कितने चापाकल चल रहे हैं, कितने चापाकल खराब हैं, आप यहाँ से सर्वे कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि हम अपने ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र के चापाकल का सर्वे किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए जहाँ पर हैंडपंप सर्वेक्षण करें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है।
अब हम लोगों को यहाँ पर अपना टोला का नाम सबसे पहले चुनेंगे दोस्तों। इसके बाद हैंडपम्प का वर्तमान स्थिति का चयन करें, जहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने टोला का नाम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे गांव में जितने भी टोला हैं यहाँ पर सभी प्रकार के टोला शो होने लगते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ से एक टोला को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैं नीचे टोला का हूँ तो नीचे टोला को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही टोला पर सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी टोला सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों को जहाँ पर हैंडपम्प का वर्तमान स्थिति पूछ रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोग से पूछ रहा है कि हैंडपम्प काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम हैंडपम्प काम कर रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यानी मेरा चापाकल यदि ठीक है तो हम हैंडपम्प काम कर रहा है वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है दोस्तों कि जिस जगह पे हमारा चापाकल है वहाँ का लैंडमार्क दर्ज करने के लिए, यानी किसके घर के सामने वो चापाकल है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे घर के सामने एक चापाकल है दोस्तों, तो मैं अपना नाम को ही यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर अपना लैंडमार्क भी दर्ज कर लिया दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रंजीत कुमार घर के सामने। इसके बाद यहाँ पर जल प्रदायी क्षमता पूछ रहा है दोस्तों कि जल वहाँ का किस प्रकार अच्छा है, औसत है, बहुत ही कम है। तो हम लोगों का जल अच्छा है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ अच्छा है जहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है हैंडपम्प की फ़ोटो लें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब जैसे ही हम लोग यहाँ फ़ोटो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कैमरा ओपन करें का ऑप्शन जहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अलर्ट यहाँ पर दिया गया है कि GPS के लिए 20 सेकंड तक प्रतीक्षा आप लोगों को करना होता है। जैसे ही 20 सेकंड हम लोगों का हो जाता है दोस्तों, इसके बाद हम लोग जहाँ पर ठीक है का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो फाइनली अब हम लोग का 20 सेकंड हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जहाँ पर कैमरा ओपन करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोगों को फिर से वही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो अब हम लोगों का फाइनली यहाँ पर GPS कैमरा ओपन हो चुका है दोस्तों। अब जैसे ही आप लोग चापाकल के सामने जाइएगा, चापाकल को इस तरह से फ़ोटो करना है, और फोटो करने के लिए आप लोगों को जहाँ पर हम लोग जिस तरह से नॉर्मली फ़ोटो खींचते हैं दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर फ़ोटो कर लेना है। और जैसे ही फ़ोटो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब हम लोगों को ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही वहाँ पर हम लोग फोटो कर लिया दोस्तों, इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हम लोगों को जहाँ पर सबमिट करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों के सामने यहाँ पर 2 प्रकार के ऑप्शन आ गए हैं। आप ऑफलाइन भी इसको सेव कर सकते हैं या ऑनलाइन भी इसको सेव कर सकते हैं। यदि आप जहाँ पर चापाकल को फोटो किया दोस्तों, उस जगह पर अगर नेटवर्क नहीं है तो आप ऑफलाइन वहाँ पर सेव करके इसके बाद नेटवर्क जहां आपका मोबाइल में रहेगा दोस्तों, उस जगह पर आने के बाद आप लोग ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। और यदि वहां पर नेटवर्क सही है दोस्तों, तो आप लोग डायरेक्ट इसको ऑनलाइन जहां अपलोड करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे। तो अगर हम लोगों का चापाकल सही है दोस्तों, ख़राब नहीं है, उस पोजीशन में इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर सर्वे करना होता है। और यदि हमारा चापाकल का स्थिति ख़राब है दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे कि उस परिस्थिति में किस तरह से हम सर्वे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से वही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। फिर से हम लोगों को टोला का नाम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद हैंडपम्प की स्थिति चुने, जहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। अब की बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे दोस्तों कि हैंडपम्प काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इसको हम लोग क्लिक किया दोस्तों, हम लोग के सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर पूछेगा दोस्तों कि हैंडपम्प खराब होने का कारण के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को जहाँ पर चयन करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है कि RM के
कारण खराब है, या फिर RRP के कारण खराब है, या फिर डिफेक्ट है, या फिर कारण पता नहीं है। यदि आप लोगों को चापाकल का कारण पता नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग जैसे चापाकल का कारण पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग कारण नहीं है पता, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इसको क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को डायरेक्ट अब फिर से उसी ऑप्शन पर GPS कैमरा के माध्यम से चापाकल का एक फ़ोटो लेना होता है। और यदि कारण हम लोग को पता रहता है दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर RM के कारण मेरा चापाकल ख़राब है, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का कुछ इस तरह से फिर से लंबा प्रोसेस में ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपका बेरिंग टूट गया है, या फिर एक्सल टूट गया है, या फिर जंजीर टूट गया है, या फिर वाशर टूट गया है, पाइप लीकेज है, जल स्तर नीचे है, या फिर दूसरी समस्या है। तो जैसे मेरा बेरिंग टूट गया है और एक्सल टूट गया है, तो हम लोग दो ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को फिर से वही ऑप्शन में चापाकल का फ़ोटो यहाँ पर GPS कैमरा के माध्यम से हम लोगों को लेना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जानेंगे दोस्तों कि हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हैंडपम्प का डाटा अपलोड करें। यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया दोस्तों कि जिस जगह पे आपका अगर नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग चापाकल का डाटा को अपलोड किए हैं दोस्तों। तो आप नेटवर्क के पास जाने के बाद यही वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर सेव रहता है दोस्तों। आप यहाँ से इसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों कि हैंडपम्प का निरीक्षण करें। यानी आपके गांव में या फिर शहर में जितने भी चापाकल है दोस्तों, आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोगों का सर्वे करने का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। आप जिस चापाकल को सर्वे कर चुके हैं उसको फिर आप दोबारा यहाँ से सर्वे कर सकते हैं, आप निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने गांव के जितने भी चापाकल को यहाँ पर अपलोड किया हूँ दोस्तों, सर्वे किया हूँ, यहाँ पर निरीक्षण करें, आप लोग देख सकते हैं, फिर से आप निरीक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है नया लाभार्थी जोड़ें। यानी आपके गांव में यदि नया अगर लाभार्थी है दोस्तों, तो आप यहां से जोड़ सकते हैं। आप यहां पर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, टोला का नाम यहां पर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद सिंगल विलेज स्कीम का नाम यहां पर टाइप करना होता है। इसके बाद लाभार्थी का नाम जोड़ सकते हैं, लाभार्थी का पिताजी के नाम, लाभार्थी का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो, और इसका लाभुक की कोई पहचान संख्या जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक यहाँ पर पहचान पत्र इसका यहाँ पर संख्या दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद लाभुक का नल के साथ एक फ़ोटो लेना पड़ता है दोस्तों, उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से आपने चापाकल को GPS कैमरा के माध्यम से फ़ोटो किया हो। अब हम लोगों को इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर सबमिट करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्लिक करके लाभार्थी को जोड़ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है स्वच्छता निरीक्षण। यानी हम स्वच्छता के बारे में आप यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोगों के दो तरह का ऑप्शन आ चुके हैं। आप जल मीनार का यहाँ पर निरीक्षण करना चाहते हैं या फिर हैंडपम्प का निरीक्षण करना चाहते हैं। तो जैसे मैं हैंडपम्प का निरीक्षण करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। आप जहाँ पर निरीक्षण करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके हम निरीक्षण कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों फिर से नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वाटर टेस्टिंग। यानी आपके गांव या फिर शहर में आप वाटर का टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। आप हैंडपम्प का जल यहाँ पर जांच करना चाहते हैं या फिर जल मीनार का जल जांच करना चाहते हैं या फिर अन्य जल स्रोत के लिए, यानी आप अन्य जल को यहाँ पर जांच करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर हैंडपम्प का अगर जल जांच करना चाहेंगे दोस्तों, आप फिर से यहाँ पर निरीक्षण करें, इस ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अन्य जल स्रोत का सर्वेक्षण करें। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर अपना टोला का नाम को सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इसके बाद पानी का सोर्स का चयन करना होता है, यहाँ पर हम लोग चयन कर सकते हैं। इसके बाद
उस स्रोत में क्या काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। जिस तरह हम लोग चापाकल का सर्वे करते समय लैंडमार्क दर्ज करना होता है दोस्तों, उसी प्रकार से लैंडमार्क यहाँ पर हम लोगों को दर्ज करना होता है। इसके बाद यहाँ पानी का सोर्स के बारे में आप लोगों को एक फ़ोटो यहाँ पर लेना पड़ता है दोस्तों, उसी माध्यम से जिस माध्यम से चापाकल का हम लोग फ़ोटो लिए हैं। तो फोटो करने के लिए फिर से जीपीएस कैमरा को ओपन करना होता है दोस्तों। इसके बाद सबमिट करें का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों जल स्रोत का डाटा अपलोड करें। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि हैंडपम्प के बारे में हम लोग जिस तरह से सर्वे किए हैं, इसका डाटा अगर ऑफलाइन के माध्यम से वहाँ से हम लोग अपलोड किए थे और बाद में हम लोग ऑनलाइन टावर जहाँ पर हम लोग का नेटवर्क रहता है तो वहाँ पर आने के बाद उसको ऑनलाइन अपलोड किए हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में। उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर लेना होता है दोस्तों। और इसके बाद जहाँ पर आपका मोबाइल में नेटवर्क सही ढंग से है, यहाँ आने के बाद आप इसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर फिर से जितने भी ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग अपलोड किए थे सभी डाटा यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब हम लोग नेटवर्क के पास आने के बाद यहाँ से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जलसहिया प्रदर्शन। प्रदर्शन माने दिखाना होता है दोस्तों, जैसे जलसहिया दीदी लोग क्या क्या प्रदर्शन कर रही है। तो जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो अगर जलसहिया दीदी लोग किसी के बारे में अगर कोई बैठक करती है दोस्तों, ग्राम सभा करती है, तो यहाँ पर सबसे पहले वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। सबसे ऊपर जहाँ पर वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है वहाँ पर वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम लोगों का अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मंथ को सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इसके बाद गतिविधि का नाम को सेलेक्ट करना होता है, किस कारण के लिए बैठक किया जा रहा है उसका यहाँ पर चयन करना होता है दोस्तों। इसके बाद गतिविधि का यहाँ पर संख्या सेलेक्ट करना होता है कि कितने संख्या को लेकर के आप गतिविधि के बारे में बैठक किए हैं। 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसे अगर चापाकल के बारे में हम बैठक कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 चापाकल के बारे में आप बैठक कर रहे हैं या फिर 5 चापाकल के बारे में बैठक कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इसके बाद गतिविधि में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या, उस बैठक में कितने व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे, उस चीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को उस डेट को वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इसके बाद गतिविधि का भी एक फ़ोटो लेना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीपीएस कैमरा के माध्यम से ही यहाँ पर फ़ोटो को भी या आप ले सकते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद जहाँ पर सबमिट करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है स्वच्छताग्रही प्रदर्शन का डाटा अपलोड। तो जिस तरह हम लोग चापाकल का डाटा ऑफलाइन में अपलोड किए दोस्तों, और अगर नेटवर्क के पास जाने के बाद हम लोग उसको ऑनलाइन किए थे, उसी तरह यहाँ पर आप जो बैठक किया दोस्तों, वहाँ पर अगर नेटवर्क नहीं था तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का उस बैठक के बारे में प्रदर्शन जो हम लोग जलसहिया दीदी किया दोस्तों, वही प्रदर्शन का डाटा यहाँ पर सभी के सभी शो हो जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है MHM सर्वे। जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण हेतु महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर प्रश्न, यानी आपके ग्राम में जितने भी प्रकार के यहाँ पर महामारी है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रखंड का नाम को सेलेक्ट करेंगे, पंचायत का नाम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना गांव के नाम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना स्थान के नाम को सेलेक्ट करेंगे, बैठक में उपस्थिति सदस्यों की संख्या को यहाँ पर हम लोग दर्ज करेंगे, इसके बाद उपलब्धता संबंधी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है और नीचे हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों कि आपके गांव में विद्यालय जाने वाली किशोरियों की महिलाओं की संख्या, यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है। इसके बाद जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, हम लोगों को सभी पर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे हम लोगों को यहाँ पर एक सबमिट करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, हम लोगों का जितने भी अपने ग्राम स्तर में महामारी है दोस्तों, सभी के सभी हम लोगों का सबमिट हो जाता है, यानी अपलोड हो जाता है।
अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर MHM का डाटा अपलोड करें। फिर वही प्रोसेस में हम लोग आ गए दोस्तों। जैसे ही इसको हम लोग क्लिक किया दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर हम लोगों का टावर नहीं रहता है मोबाइल में, वहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से अपलोड करते हैं और टावर में आने के बाद उसको हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोगों का वही है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है डाउनलोड विलेज लिस्ट, यानी यहाँ से हम अपना विलेज, अपना गांव का लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर अपना ब्लॉक का नाम को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद डाउनलोड विलेज लिस्ट जहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे विलेज का लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। तो इसी तरह हम झारजल ऐप के माध्यम से अपने ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के योजनाओं की डाटा को सर्वे तथा अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।